हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा स्वागत करता हूँ भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। भाई समझ गए ना। और बेटा मैं विष्णु दागरे और मेरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। आप सभी छात्रों को पता है क्लास नंबर 8 होगी आज की, 7 क्लास में ले चुका हूँ, ध्यान रखना, समझ गए ना। और भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट और सीआई और एसआई, ये चारों पांचों के पांचों टॉपिक बेटा हमारे परसेंट से रिलेटिव होते हैं। तो भाई ये आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 8 है। आप सभी छात्रों को पता है क्योंकि 7 क्लास में करा चुका हूँ। और सुनिए बेटा, और भाई जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा वो साथ ही साथ नोट करते चलना, और करीबन आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, समझ गए ना भाई। 30 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, और आपको साथ ही साथ आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए बेटा, भाई मेरा पहला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो दोनों के लाभ का अंतर बताएं। बेटा दोनों वस्तुओं के लाभ का जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसका डिफरेंस पूछ रहा है भाई। बताइए बेटा, आपको भी भाई करीबन 30 सेकंड का समय दिया था इस वाले क्वेश्चन के लिए। देखता हूं भाई किसका आंसर सबसे पहले आएगा, निकालिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, वो सबसे पहले वीडियो को भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और पेज पर, ठीक है। करो भाई, सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर पहला भाई चल रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर देने की पूरी कोशिश किया करो, ठीक है। हाँ भाई बेटा, आया किसी का आंसर कि नहीं आया अभी तक? देखो तो भाई पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है। ये भाई हमारी फर्स्ट वस्तु थी और ये हमारी सेकंड है। कोई दिक्कत भाई किसी भी छात्र को बताइए। लेकिन बेटा यहाँ पर क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य दोनों होंगे। देखो यहाँ पर भी 20% प्रॉफिट लिया है और 20% फ्रैक्शन होती है 1/5। तो अगर मैं सीपी पर ले रहा हूँ क्रय मूल्य पर, तो 1 का लाभ, 5 पर 1 क्या होता है 20%। अगर हमारा 5 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 5 पर 1 का लाभ लेंगे तो 20%। लेकिन दूसरी वस्तु पर भाई, दूसरी वस्तु पर भी ये 20% का लाभ लेता है, लेकिन विक्रय मूल्य पर ये लाभ को देखता है। तो भाई विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 1/, देखो इसकी भी फ्रैक्शन 1/5, तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा एसपी और ये हमारा लाभ होगा। तो बेटा हमें यहाँ से पता लगता है, अगर 5 हमारा विक्रय मूल्य है और उसमें 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो भाई क्रय मूल्य क्या होगा बताइए, 4 रेशियो में। तो बेटा यहाँ पर करेंगे सीपी लिखोगे और एसपी लिखोगे। तो भाई अगर यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य 5 रेशियो में है और मुझे 1 का लाभ हुआ है, तो ये हमारा 4 रेशियो में होगा, समझ गए ना। हाँ भाई क्लियर है ना, बताइए। बेटा मैंने ये रेशियो कन्वर्ट कर लिया है। हाँ अगर मैं ये देखूँ क्रय मूल्य पर कितना लाभ है, तो बेटा क्रय मूल्य का ये कितना है भाई, 25% प्रॉफिट है, लेकिन विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ये 20% प्रॉफिट है। लेकिन इसने बोला है प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपये में बेचता है। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या ये भी मेरा 3000 और ये भी मेरा 3000, चलो लिख लो। ये 3000 रुपये है। अच्छा ये बताओ 5 रेशियो के बजाय मैं 3000 लिखता हूँ, 5 के 30
मतलब 600 गुना है तो ये 6 24, ये 2400 रुपये होगा। कोई दिक्कत? अगर मैं इसे भी 600 रुपये लिख दूं, सॉरी 3000, तो बेटा पहले का विक्रय मूल्य 3000 है, सेम है ना, ठीक है। तो ये 6 की जगह पे 3000 क्या गुना भाई 500 गुना, तो ये होगा 2500। कोई दिक्कत भाई? अच्छा यहां पर लाभ कितने का है? 500 रुपये का, ये लाभ है भाई, और यहां पर लाभ कितने का है? 600 रुपये का। तो हमें क्या पता लगता है? ये पूछ रहा है लाभ में अंतर ज्ञात कीजिए। लाभों में अंतर तो कितना होगा बेटा? 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपये। तो भाई मुझे 100 रुपये का अंतर लाभ में मिलता है। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा बताइए भाई? 100 रुपये होगा, और ऑप्शन नंबर बी। सभी छात्रों को पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? और भाई हमारे जो छात्र आंसर भाई 100 रुपये दे रहे हैं उनका राइट आंसर है, ध्यान रखना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ गया ना बेटा क्वेश्चन? तो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है वो 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, कई बार आ चुके हैं भाई ये एग्जामों में। तो बेटा ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निकालो भाई आंसर। क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा है और भाई ऑप्शन भी दिए हुए हैं। बेटा ऑप्शन भी दिए हुए हैं भाई, बस आपको तो आंसर ही निकालना है। निकालिए आंसर। और बेटा मैं पहले भी भाई बता चुका हूं आपको कि भाई हमारी जीएस की भी लाइव क्लास कंटिन्यूस चल रही है बेटा, डेली क्लास लें जो हमसे छात्र जुड़े हुए हैं भाई। और बेटा इंग्लिश की भी भाई क्लास हम लेकर आ रहे हैं संदीप सर द्वारा, और हमारे इसी चैनल पर टेक्निकल मैथ पढ़ाएंगे देव शर्मा जी, ठीक है। एनडीए और एक्स ग्रुप के लिए टेक्निकल मैथ पढ़ाएंगे, बहुत धमाकेदार मैथ कराते हैं भाई, ध्यान रखना। और बेटा जितने भी छात्र हैं जिनके छोटे छोटे भाई हैं जो एक्स ग्रुप और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट फैकल्टी है मैथमेटिक्स ऑफ देव शर्मा जी, ठीक है बेटा, बेस्ट फैकल्टी है, ध्यान रखिए। तो भाई बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया कि नहीं आया, बताइए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूजन मत होना, प्रयास किया करो भाई थोड़ा बहुत। तो भाई कैसे करेंगे ये समझो। इसने बोला है 40 वस्तुएं बेचने पर, चलो भाई मैं 40 वस्तुएं बेचूंगा, तो बेटा मेरे पास जो पैसा आएगा, सपोज करो मेरे पास 100 रुपये आ गए, ध्यान रखिए बेटा, दोबारा से सुन लीजिए बेशक। इसने बोला है 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति के पास या किसी व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। देखिए सपोज करो मैंने 40 वस्तुएं खरीदी, पता नहीं कितने रुपए की खरीदी, मेरे पास में जो कुछ भी पैसे थे मैं 40 वस्तु खरीद कर लेके आया, और बेटा मैंने वो किसी अलग अमाउंट पर बेच दी।
तो भाई अगर मैं 100 रुपये की खरीद के लेके आया हूँ, मैंने सपोज करो 110 रुपये की बेच दी भाई, सपोज करो बेटा, ये बता रहा हूँ, मानना सिखा रहा हूँ भाई कैसे करते हैं। तो तुम क्या कहोगे कि भाई इसमें जो मेरा एसपी, जो मेरा पास विक्रय मूल्य आया है वो इतना अधिक है कि मैं 10 वस्तुएं खरीद और सकता हूँ। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तुम बेटा क्या बोलोगे कि जो 40 वस्तुएं जो मैंने बेची हैं इनके इतना पैसा है कि 40 तो मैं दोबारा से वो खरीद के लेके आ सकता हूँ और 10 वस्तुएं एक्स्ट्रा खरीद कर लेके आ सकता हूँ। और जो 10 वस्तुएं एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ वो क्या है भाई? क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो भाई टोटल क्या है ये बताइए। तो टोटल बेटा ये है कि भाई 40 वस्तु बेचने पर मुझे सीपी क्या है? 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है? जो मैंने 40 वस्तुएं बेची हैं, जो हमारे पास जो पैसा आया है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? तो बेटा मुझे यहाँ से पता लगता है कि भाई एसपी 50 होगा और सीपी 40 होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी वस्तुएं 40 रुपये की थी टोटल और हमें 50 रुपये में बेच दी गई। तो भाई यहाँ पर लाभ क्या है ये बताइए। लाभ बेटा टोटल 10 रुपये का, मतलब टोटल 10 रुपये का हुआ है भाई। 50 रुपये आ गए तुम्हारे पास, तो बेटा हम क्या बोलेंगे? 40 रुपये पर 10 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत 40 पर 10 कितने परसेंटेज है? इससे कटेगा ये 4 बार, 4 से डिवाइड होगा 25% लाभ। क्लियर? बताइए आ गया ना समझ में? 40 वस्तु बेच दी, जो पैसा था वो भी आ गया और 10 वस्तुओं का एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, मतलब 50 वस्तुओं का पैसा आ गया टोटल। कोई दिक्कत भाई? 25% प्रॉफिट होगा। और आप सभी को छात्रों को ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, जो आंसर दे रहे हैं उनका भाई। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भाई बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आया हुआ है और बेटा रेशियो से करोगे, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, निकालो भाई आंसर। आपको करीबन 30 या 40 सेकंड का समय दिया जाता है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। और बेटा क्वेश्चन भी लिखा है आपके सामने और ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो भाई मैं आपको चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? कोई व्यक्ति 1800 वस्तुओं को 24,500 रुपये में खरीदता है। कुछ कारणों की वजह से 540 वस्तुएं टूट जाती हैं। 720 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है और बची हुई वस्तुओं को 30% हानि पर बेचता है। मतलब उसने जो शेष वस्तुएं थी वो हानि में ही बेच दी, 30% की हानि में। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें भाई। टोटल बताना है बेटा कि उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। निकालिए भाई, ऑप्शन भी दे रखे हैं और आपको तो बस आंसर निकालना है भाई। निकालिए। हाँ भाई बताइए बेटा, आंसर आया कि नहीं आया भाई किसी भी छात्र का? जल्दी बताओ बेटा। देखिए तो भाई आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो, उसने 18,000 वस्तुएं, नहीं सॉरी 1800 वस्तुएं खरीदी हैं। हुआ क्या? उसने 540 नष्ट हो गई, लेकिन 720 बेच दी। 540 नष्ट हो गई भाई। और अच्छा बताओ,
बेटा 720, 540, 1260 कितनी बची और 540, और ये 540 और बची हैं, शेष हैं भाई ये। देखो करेंगे कैसे, चलो मैं रेशियो निकाल देता हूँ। रेशियो से कैसे करें डायरेक्ट, बेटा 90 से कट करूँगा 20 बार, और ये 90 से कट करूँगा 9 8 72 7 8 बार, और ये 9 6 54 6 बार, और ये 9 6 54। इसका मतलब क्या है बेटा, कभी भी ध्यान रखना है एक चीज़ का कि भाई रेशियो चेंज कर सकते हो। रेशियो पर मतलब परसेंटेज वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज वैल्यू रेशियो पे निकालो, चाहे टोटल या उस पर निकालो, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए अब इसका मतलब यह है कि बेटा जो 8 वस्तुएं हैं उसने, हाँ एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, यहाँ 8 वस्तुएं मान सकते हो, चाहे 800 रुपये मान सकते हो, चाहे कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैं बोल दूँ कि ये भाई टोटल 2000 रुपये हैं, कितने हैं 2000 रुपये, और मैं ये भी बोल दूँ कि ये 800 रुपये हैं, और ये 600 रुपये हैं, और ये 600 रुपये हैं, बोल सकते हो भाई। जो हमारा अमाउंट दिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेटा वस्तुओं के अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ भाई तुम्हें। तो ये कहता है कि इस पर मैंने 25% लाभ लिया, तो भाई यहाँ पर लाभ लेंगे तो बेटा 800 का 25 होता है 200, मतलब मुझे 200 रुपये का फायदा हुआ यहाँ पर। लेकिन जो टूट गई भाई उन पर तो ये भी हानि है, ध्यान रखो। मतलब 600 रुपये की वस्तु है, सपोज करो जो 600 वस्तुएं मैंने मानी है वो 600 रुपये की ही हैं, और ये मैंने टोटल यहाँ पर बेटा 2000 वस्तुएं मान के चल रहा हूँ, और 2000 रुपये की, क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो एक ही है भाई, ध्यान रखना। अगर ये 800 रुपये की वस्तु हैं, 800 ही हैं, तो यहाँ पर मुझे 200 रुपये का फ़ायदा होता है, और ये टूट गई तो यहाँ पर मुझे 600 रुपये की हानि हो गई, क्योंकि ये तो मेरा क्रय मूल्य चला ही गया। इस पर आ जाइए। लेकिन इस पर जो शेष बची हैं वो मैंने 30% लॉस पर बेची हैं भाई, तो 600 का 30% निकाल लूँगा, कितना होगा बताइए। हाँ भाई बताइए बेटा, 600 का 30% होता है 180, 180, तो भाई मुझे यहाँ पर 180 की हानि हुई है। तो देखिए अब, तो भाई मुझे टोटल कितने की हानि हुई है ये देखिए भाई। मुझे यहाँ पर तो लाभ हो गया है, और लेकिन ये 780 की हानि है, 200 का लाभ है, फिर भी मुझे हानि निकल रही है कितने की भाई बताइए, 580 रुपये की हानि हो रही है। मतलब अगर मेरी वस्तुएं 2000 रुपये की हैं तो भाई मुझे 580 रुपये की हानि होती है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या करोगे, क्या ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। तो बेटा हानि परसेंटेज निकालूंगा भाई। टोटल वस्तुएं 2000 रुपये की मैंने मानी है, 2000 वस्तुएं मैं मान के चला हूँ 1800 की जगह पर, क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो एक ही है, कट करके देख लेना वही आएगा। अब देखिए, और अगर 2000 पर मुझे 580 का हानि है, परसेंटेज वैल्यू में देखता हूँ, 0 से 0 कट, इस 0 से 1 कट, 2 से कटेगा 29% हानि। कितनी होगी भाई बताइए, 29% हानि होगी। आ गया ना बेटा समझ में भाई। रेशियो में चेंज कर कर आप आंसर को ऐसे निकाल सकते हो। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा बेटा, 29% की हानि। कोई दिक्कत भाई, क्लियर हो गया ना। हाँ भाई सभी छात्रों का क्लियर है ना। अब देखिए बेटा अगला भाई क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, और ये भी रेशियो से करना। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई हमारा, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:5 है। वह इन्हें क्रमशः 10%, 11% तथा 7% लाभ पर बेचता है, तो कुल सौदे में उसे 1080 रुपये का लाभ होता है। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। टोटल बताना बेटा, तीनों वस्तुओं का टोटल मूल्य बताना है भाई, कि टोटल हमारी वस्तुएं कितने रुपए की थी।
क्वेश्चन बेटा आपके सामने है और भाई ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। बस बेटा आपको तो आंसर निकालना है भाई। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, बहुत जल्दी आंसर आएगा भाई इसका। आपको बस मैं 20 सेकंड का ही समय देता हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए। बेटा जो मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक कराया भाई वो भी क्लियर देख लेना, उसमें भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसी के बाद मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक लिया है, आप सभी छात्रों को ये पता है। इस क्लास के बाद भाई मैं एक क्लास और लूँगा बेटा, क्लास नंबर 8 जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस वाली होगी। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले अगले टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भाई मैं डिस्काउंट वाले टॉपिक में कराऊंगा, ध्यान रखिए। हैं डिस्काउंट वाले में कराऊंगा भाई, क्योंकि डिस्काउंट वाले टॉपिक को मैं बिल्कुल अलग करा रहा हूँ भाई, सेपरेट होगा, क्योंकि उससे भी भाई हमारे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए अब भाई क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, मैच कर लेना जिनका आंसर आएगा वो। ये कह रहा है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4, 3 और 5 के अनुपात में है। मतलब ये मैंने फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 4, 3 और 5, ये मैंने रेशियो बना दिया। बेटा मैं इसे 400 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 300 भी लिख सकता हूँ भाई, और मैं इसे 500 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत बताइए? कर सकता हूँ भाई इसे भी मैं। लेकिन इसने बोला है कि इस पर मैंने 10% का प्रॉफिट लिया, मतलब मुझे 40 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पर। और ये कहता है भाई मैंने यहाँ पर 11% का प्रॉफिट लिया है, 11 का भाई। तो बेटा 300 का 11% निकालूंगा, क्या होगा? 33। भाई मुझे यहाँ पर 33 रुपये का लाभ हुआ, अगर मैं 300 रुपये मानता हूँ इसे तो। और मैंने यहाँ पर 7% का प्रॉफिट लिया, कितना हो गया भाई? 35 रुपये। तो बेटा ये पूछ रहा है टोटल लाभ, तो टोटल में जोड़ूंगा तो देखिए कितना होता है, 33 और 35 68, मतलब 68 में 40 जोड़ूंगा 108। 108 रेशियो का लाभ होता है, लेकिन रियल में एग्जैक्ट मुझे 1080 रुपये का लाभ हुआ है। दे रहा है भाई क्वेश्चन में, ध्यान रखिए। कुल लाभ मुझे 1080 रुपये का हुआ है, आप सभी छात्रों को पता है भाई। तो बेटा इसका ये 10 गुना है, तो भाई मैं टोटल अमाउंट निकालूंगा तो बेटा मैं इन्हें भी ऐड कर लूँगा। और भाई ये कितना है बताइए? 400, 300, 700, ये 1200 है, लेकिन एग्जैक्ट निकाल लूँगा तो 10 गुना करूँगा तो ये होगा 12,000 रुपये। कितना होगा भाई? 12,000 रुपये, क्योंकि ये भी इसका 10 गुना था। जब रेशियो ये 10 गुना हो गया तो हमारा क्रय मूल्य भी 12,000 होगा। कोई दिक्कत भाई बताइए? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का भाई आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? हाँ भाई, जो हमारे छात्र हैं बेटा जिनका भाई 12,000 जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी है, वो भी बेटा रेशियो पे डिपेंड है भाई। आप एक चीज देख रहे होंगे बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले भाई टोटल रेशियो से डिपेंड कर दिया है मैंने पूरे टॉपिक को। जितने भी भाई टाइप बनेंगे आप ऐसे ही रेशियो से निकाल सकते हो आसानी से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपके सामने भाई दिख रहा होगा आपको, ब्लैक यहाँ पर बोर्ड पर आ गया ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 935 वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 2/7 भाग 20% लाभ पर बेचता है तो बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, ताकि कुल सौदे में ना लाभ और ना हानि हो। तो भाई इसने 2/7 भाग पर प्रॉफिट ले लिया है 20% का, तो ये पूछ रहा है बेटा 5/7 भाग पर कितने परसेंटेज की हानि उठाएगा, क्योंकि टोटल 7 रेशियो में इसने वस्तुओं को मान लिया है और 2 रेशियो पर प्रॉफिट लेता है, तो भाई 5 रेशियो पर ये हानि पूछ रहा है भाई। निकालिए बेटा,
इसे पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। हाँ भाई, निकालिए आंसर। निकालिए बेटा। हाँ भाई निकालिए, आपको करीबन 10 सेकंड का समय और दिया जाता है भाई। कितने का बेटा? 10 सेकंड का। निकालो भाई। देखिए जब भाई आपको करेंगे कैसे ये क्वेश्चन, ये देखिए बेटा भाई, इसने 935 वस्तुएं खरीदी हैं। कितने में भाई? 1800 रुपये में। कोई दिक्कत? देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहां से उठा लेते हैं, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट होते हैं, फ्रेशर भाई। बेटा अगर ये रेशियो नहीं देता भाई तो यहाँ से करते और बेसिक से करके जाओगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो लेकिन इसने एक पॉइंट दिया है इस पर कि 2/7 भाग 20% प्रॉफिट पर, ये दे दिया भाई। बेटा अगर ये नहीं देता तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता। तो भाई आपको इस तरीके से नहीं करना है, इसको भूल जाइए, इसको तो बिल्कुल भूल जाइए अगर क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है तो बेटा इसमें दिया है 2/7 भाग। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 भाग, ये टोटल भाग होते हैं बेटा, 7 भाग में से 2 भाग उसने 20% प्रॉफिट पर, और ये पूछ रहा है कि 5 भाग बचे भाई, तो 5 भाग पर कितने परसेंटेज की हानि उठाई, कितने परसेंटेज की हानि उठाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो पूरे सौदे में। तो भाई हम क्या करेंगे ये देखिए। अब तो बेटा मैं बिल्कुल देखो डायग्राम से बताऊंगा, आपकी चुटकियों में आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। सपोज करो मैंने एक पार्ट 2 3 4 5 6 और ये 7, देखो 7 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ पर भी इसने इस वाले भाग पर भी भाई 20% प्रॉफिट ले लिया और इस पर भी 20 ले लिया। कोई दिक्कत? मतलब टोटल इसे 20 और 20 40 का लाभ हो गया। 40 का लाभ ले रखा है इसने। अब भाई 40 का लाभ ले रखा है तो मुझे तो नो प्रॉफिट नो लॉस निकालना है भाई। जो 0% है प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं भाई? नो प्रॉफिट और नो लॉस। दोबारा सुन लीजिए, 0% को ही नो प्रॉफिट नो लॉस बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर मुझे 40% का प्रॉफिट हो गया है, तो भाई मुझे 40% की हानि लेनी पड़ेगी। तो बेटा ये 5 टुकड़े बचे भाई, 1 2 3 4 5। तो भाई मैं इन पर 40% की हानि उठाऊंगा और कितने टुकड़ों पर? 5 टुकड़ों पर। तो बेटा 5 का भाग दूंगा, कितना आ गया भाई बताइए? 8% हानि। तो भाई रियल हानि प्रतिशत क्या होगा? 8%। तो शेष भाग हमारा जो बचा हुआ है उस पर हम 8% की हानि उठाएंगे। कोई दिक्कत भाई किसी भी छात्र को? बेटा आंसर तो भाई आप लोगों को दिख रहा ही है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन पे दे रखा है, ध्यान रखिए। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भाई स्क्रीन पर आता हुआ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति 730 वस्तुएं का 2400 रुपये में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 17% हानि पर बेचता है
और 50% भाग 8% लाभ पर बेचता है, तो बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना लाभ और ना हानि हो। निकालिए बेटा। उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ था, थोड़ा उससे नेक्स्ट लैंग्वेज में अलग दे दिया गया है। क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना। और बेटा ऑप्शन भी भाई दे रखे हैं, बस आपको तो आंसर निकालना है। देखो भाई उसी टाइप का क्वेश्चन कराया है, इसीलिए मैं आपको मात्र 20 सेकंड का समय देता हूँ। निकालिए भाई। हाँ भाई बताइए, आया आंसर? निकालो बेटा, जल्दी निकालो। पूरा प्रयास किया करो भाई आंसर देने का। हाँ भाई चलो देखता हूँ कैसे करते हैं आप लोग। मैच कर लेना बेटा। इसने बोला है कि 1/3 भाग, और बोला है भाई 50% भाग। 50 को बोलते हैं भाई 1/2। तो बेटा 1/3 और 1/2, तो मैं 3 और 2 का एलसीएम ले लूँगा 6। तो टोटल भाग 6 मान लो। कितने मान लो? 6। क्या भाई हमारी जो वस्तुएं हैं हमने 6 रेशियो में मान ली, उसका 1/3 निकालोगे तो क्या होता है? 2। 2 वस्तुएं मैंने बेच दी भाई। कितने पर? ये भी देख लो भाई, 17% हानि पर। अब इसका 1/2 भाग निकालेंगे तो 3 वस्तुएं होती हैं, और 3 बेच दी मैंने कितने पर? बताइए भाई। 8% लाभ पर, मतलब 50% मैंने 8% लाभ पर बेची। यहाँ तक कर लेंगे। अब शेष बची, तो ये कहता है शेष को मैं कितने प्रतिशत, मतलब शेष तो बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना लाभ हो और ना हानि हो, ये भी देखना है। तो शेष हमें देखो 2 और 3 5 हो गई, तो 1 वस्तु बचेगी भाई, और एक पर ये पता नहीं प्रॉफिट लेगा या लॉस लेगा, ये देखना है। तो भाई करेंगे कैसे, ये देखिए बेटा। 17 दून 34, तो भाई मुझे यहाँ पर 34% की तो हानि हो गई। अब आ जाओ इस पर, 8 या 24, तो यहाँ पर मुझे 24% का प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत? तो भाई मैंने 34 की ये हानि उठाई और ये 24 का लाभ हो गया, तो भी मुझे यहाँ पर हानि अधिक है। हानि अधिक है ना? कितना? 10% अधिक है भाई। तो बेटा मुझे 10% अधिक हानि हो रही है इस वाले पोर्शन में, तो भाई मुझे यहाँ पर 10% का लाभ लेना होगा। तो भाई मैं यहाँ पर 10% का लाभ लूँगा, लेकिन 10 का मैंने लाभ ले लिया। तो देखो अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा, देखो सबको ऐड कर लो, तो बेटा 10 24 34 प्लस के, और ये 34 माइनस के कटेंगे तो क्या होगा? 0। देखो जोड़ लो तो ये 0 आ जाएगा। तो हमें पता लगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है पूरे सौदे में। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो 1 रेशियो पे, इसलिए अगर यहाँ 2 होता तो 2 का भाग देता तो 5% निकलता, अगर 3 होता 3 का भाग देता। ठीक है, जो रेशियो होते हैं उसका हम भाग देते हैं भाई परसेंटेज वैल्यू में। क्लियर हो गया ना? तो शेष भाग पर हम 10% लेंगे। और बेटा आपको भाई ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा सभी छात्रों को, तो भाई आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10%। क्लियर है ना? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 1/5 भाग 10% हानि पर, 11/20 भाग 5% लाभ पर बेचता है।
तो बची हुई वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सौदे में 7% का लाभ हो। भाई टोटल सौदे में उसे लाभ ही हुआ है कितने का? 7% का। तो निकालिए भाई। आपको बेटा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ऑप्शन भी दिख रहे हैं, और इस टाइप के भाई मैं 2 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। बेटा निकालिए आंसर। देखता हूं भाई किनका आंसर सबसे पहले आएगा। हाँ भाई, आ रहा है ना समझ में? चलो देखता हूँ भाई कौन कौन छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं बेटा, और भाई वो मैच कर लेना कि उनका राइट आंसर है या नहीं, ये भी देख लेना आप लोग। तो भाई इसने बोला है कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं को 1/5 और क्या कह रहा है 11/20, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 और 20 का मैं एलसीएम ले लूँगा तो 20 आया। तो हमें यहाँ पर टोटल वस्तु 20 रेशियो में रखनी है सबसे पहले, और 20 रेशियो का 1/5 निकालूंगा तो क्या होगा 4 वस्तुएं मैंने बेच दी। कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पर? भाई प्रॉफिट दे रहा है लॉस पर, 10% की हानि पर। तो भाई मैंने 10% हानि पर बेची तो 4 है, टोटल मुझे 40% का लॉस हो गया। अरे अगर मैं इसे 400 मानूंगा तो बेटा 10% निकालूंगा 40 ही होता है, ठीक है। यहाँ 11/20 भाग लेंगे तुम तो कितना होगा 11 वस्तुओं, सपोज करो 20 में से 11 वस्तुओं में बेचता हूँ 5% लाभ पर, तो ये होगा 11×5=55। यहाँ पर मुझे 55% का प्रॉफिट हुआ टोटल देखता हूँ यहाँ पर। अब ये बताइए तो शेष कितनी वस्तुएं रह गई, ये देखिए 4 और 11 कितना हो गया भाई 15, और कितनी बची 5 वस्तुएं और बची होंगी। लेकिन मैंने बोला है भाई कि टोटल मुझे लाभ चाहिए कितने का 7% का, मतलब मुझे तो 7% का प्रॉफिट चाहिए। और बेटा पूरे सौदे पर 7 का लाभ लूंगा, 20 रेशियो पर लग रहा है, 1 रेशियो पर लेके चलूंगा तो क्या होगा बताइए, 7 × 20 करूंगा तो 140% का प्रॉफिट। मतलब जैसे ये रेशियो बना रहा हूं ना, ऐसे ही 140 का प्रॉफिट चाहिए। अब देखिए, अच्छा ये बताइए ये कितना है 40 और ये कितना है 55 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 15 का प्रॉफिट हो गया ना, तो 15 तो बचेगा, लेकिन मुझे लेना है 140, रहना चाहिए 140। तो भाई मैं 15 में कितने जोड़ूंगा 140 हो जाए, बताओ 125, मतलब मुझे शेष पर 125 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन्हें अगर मैं ऐड करूंगा तो 140 हो जाएगा। तो चलो देखता हूं शेष पर लाभ प्रतिशत, थोड़ा शेष पर लाभ परसेंटेज निकालूंगा तो टोटल 125% मिला है, लेकिन कितने पर 5 पर, तो एग्जैक्ट परसेंटेज क्या निकलेगा भाई 25% लाभ। क्लियर, कोई दिक्कत, ऐसे कर लेंगे ना, ठीक है। कितना आ गया 25% लाभ होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना आप सभी छात्रों को। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर बेटा 8। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या कहता है बेटा, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20%
कम तौलता है। मतलब इसने बोल दिया कि भाई मुझे तो x% का लाभ चाहिए, लेकिन इसने फिर भी क्या गलती कर दी कि 20% कम तोल कर दे दिया। और जैसे ही 20% कम तोलेगा तो भाई एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा ना, तो उसे 37 अंत में 37.5% का लाभ प्राप्त हो गया। तो ये पूछ रहा बेटा x का मान ज्ञात कीजिए भाई कि x बराबर कितने परसेंटेज है, निकालो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, निकालिए। हाँ भाई निकालिए बेटा, जल्दी निकालो भाई, जल्दी निकालिए। देखता हूं किनका आंसर सबसे पहले आएगा। देखो भाई, चलो देखता हूं भाई कौन कौन छात्र ने आंसर दिया है। बेटा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं भाई, देख लेना किन किन का आंसर आया है और किन किन का नहीं आया। ये हैं, देखिए देखो ये भाई बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई 1000 ग्राम वस्तु मैंने 1000 रुपये की खरीद कर लाया, तो ये उसका क्रय मूल्य होगा CP। बेटा यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, अगर मैं 1000 ग्राम वस्तु खरीद रहा हूँ 1000 रुपये की, तो भाई मेरी 1 ग्राम वस्तु भी 1 रुपये की होगी। इसने क्या बोला है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मतलब ये कहता है भाई मेरे पास 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम वजन है, इसे ले जाइए और मुझे X% प्रॉफिट दे दो। तो भाई X% प्रॉफिट लेगा, तो सपोज करो यहाँ पर कोई भी अमाउंट है, मुझे अभी पता नहीं है कितना है, तो मैं बता दूंगा भाई कितना आ रहा है। लेकिन ये क्या कहता है कि लेकिन 20% कम तोलता है। तो बेटा 1000 की जगह पर मैं 20% माइनस करूंगा तो कितना होगा 800 ग्राम। मतलब 800 ग्राम का मतलब होता है 800 रुपये। कोई दिक्कत भाई? मतलब 800 ग्राम वस्तु हमारी 800 रुपये की है ना। अब इसने क्या किया कि 800 ग्राम तो वस्तु दे दी और पैसे X% प्रॉफिट वाले ले लिए उसके अकॉर्डिंग। अब भाई उसके संग धोखा किया गया है, लेकिन अंत में से 37 सही मतलब 37.5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 3/8। इसका मतलब ये लाभ। अगर कोई वस्तु हमारी 8 रुपये की है तो 3 रुपये लाभ लेकर 11 की बेच दी गई होगी। तो भाई ये हमारा 800 है, तो बेटा ये हमारा 300 होगा। तो लाभ हमें 300 का मिला लाभ। तो एक क्रय मूल्य ये CP है और ये SP। तो बेटा यहाँ से पता लगता है कि भाई 800 में 300 जोड़ूंगा ये होगा 1100। कितना? 1100। तो इसने 1100 रुपये लिए हैं, 800 रुपये का माल दिया है, तो इसे तो रियल प्रॉफिट 37.5% हुआ है, लेकिन ग्राहक की नज़र में कितने परसेंटेज का प्रॉफिट लिया गया है? कितना भाई? 100 रुपये का प्रॉफिट लिया है। इसने ग्राहक को धोखा दिया है कि भाई 1000 रुपये की वस्तु है और मैं 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो बेटा X बराबर X% आपको निकालना है। तो 1000 रुपये पर 100 रुपये कितने परसेंटेज के बराबर हैं? इससे कट होगा ये 0, 0 से कट 0 कितना आ गया? 10%। तो भाई X बराबर 10%। क्लियर? हाँ भाई क्लियर है ना? बताइए बेटा क्लियर है ना? आंसर तो ऑप्शन नंबर A दिख रहा होगा ना अभी सभी छात्रों को। बताइए आ गया ना आंसर?
अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी भाई हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने, ध्यान रखना, क्योंकि एक टाइप के मैं करीबन 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। और भाई देखिए बेटा आपको करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है। क्वेश्चन तो आ चुका होगा ना, अब दो भाई आंसर। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 40% कम तौलता है, तो अंत में उसे 25% लाभ प्राप्त होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, और बेटा जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 कराया था वो भी मैं यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, कैसे कैसे करेंगे, बस आंसर निकालिए भाई, जल्दी से जल्दी दो आंसर। हाँ भाई आया कि नहीं आया बेटा आंसर? देखिए चलो भाई मैच कर लेना, जिनका जो आंसर आया है बेटा देख लेना किन छात्रों का राइट आंसर है और किन का नहीं। चलो मैं कराता हूं क्वेश्चन को सॉल्व। सपोज करो बेटा वो 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये की खरीद कर लेके आया, लेकिन इसने धोखा किया, 40% कम तोला। 40% माइनस करोगे तो कितना होगा? 600 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वस्तु देता है, और जो हमारी 600 रुपये की थी। लेकिन इसने ये भी बोला है कि X% हानि पर इसने धोखा दिया था ग्राहक को कि भाई मैं X% हानि उठाकर तुम्हें बेच रहा हूँ, ले जाइए, ये मेरा 1 किलोग्राम वजन है और मैं लॉस ले रहा हूँ, मुझे ये पैसा दे दीजिए। लेकिन धोखा उसके साथ ये हो गया कि उसने 40% कम तौल दिया, लेकिन फिर भी ग्राहक को 25% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? 1/4। मतलब अगर ये हमारा लाभ है तो ये हमारा CP क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमारा 600 है, 4 रेशियो बराबर 600, 1 रेशियो बराबर 150 रुपये। तो बेटा यहाँ पर लाभ में 150 रुपये का मिला होगा, ये लाभ है भाई। मतलब 600 का माल मैंने 150 लेके कितने का बेचा होगा? 750 रुपये का बेचा होगा। तो भाई ग्राहक को देखो, विक्रेता को तो 150 रुपये का लाभ मिल गया भाई, लेकिन ग्राहक को क्या हुआ? ग्राहक ने समझ बैठा कि भाई मुझे 1000 रुपये की वस्तु 750 रुपये में मिल रही है, मतलब 250 रुपये का लॉस हो रहा है विक्रेता को। तो बेटा यहाँ पर X का मान निकालना है। 1000 पर 250 कितने परसेंटेज है? तो बेटा 0 से 0 कटोगे, कितना आ गया भाई? 25%। तो भाई X बराबर 25%। तो भाई यहाँ पर क्या हुई है भाई बताइए? हानि हुई है बेटा। कितने की? 25% की हानि होती है इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर हो गया ना ये वाला भी क्वेश्चन भाई? आ गया ना बिल्कुल समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। हाँ भाई स्क्रीन पर आ गया ना क्वेश्चन? तो भाई क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 20% लाभ, 25% लाभ और 25% हानि होती है, तो कुल पर लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। बेटा
3 वस्तुएं दी रखी हैं यहाँ पर और सेम प्राइस पर बेची गई हैं भाई। 2 पर उसे लाभ हुआ है, 1 पर उसे हानि हुई है। तो बेटा ये पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। निकालो भाई आंसर, निकालिए बेटा। ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई आपके सामने, जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए। निकालो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा आज की क्लास का ये भाई लास्ट क्वेश्चन है, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीजीएल में भाई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है बेटा। हाँ भाई आया, बताओ किसी का भी आंसर। बेटा साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भाई लिख दिया करो आंसर कि ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए हाँ भाई आया बेटा किसी का भी आंसर भाई। चलो देख लेना करते कैसे हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले भाई क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा तो भाई आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बेटा क्वेश्चन का भाई करने के तरीके हमेशा क्वेश्चन पढ़ने से आते हैं। जैसा अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो भाई माइंड में क्वेश्चन सेट नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 वस्तुएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस पर मैंने 20% लाभ लिया है, तो भाई ये क्या होगा 120% के बराबर। मतलब पहले का 120% निकालूंगा तो विक्रय मूल्य होगा ना, ठीक है। और इसका भाई 25% लाभ है तो ये होगा 125%। और ये क्या होगा बताइए, ये होगा हमारा 75%, क्योंकि यहाँ पर मैंने 25% की हानि ली है और यहाँ पर 25% प्रॉफिट लिया है और यहाँ पर 20% प्रॉफिट लिया है। आ गया ना समझ में। तो बेटा ये हमारा क्या है, एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है। अगर हमें विक्रय मूल्य पता है और लेकिन तीनों विक्रय मूल्य क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन इसमें बोला गया है कि पहला, दूसरा और तीसरी तीनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई हैं, तो भाई हमें यहाँ से हिंट मिलेगी। बेटा हिंट क्या मिलेगी ये देख लीजिए। तो भाई 120, 125 और 75 का एलसीएम ले लेना, और एलसीएम क्या होगा 3000 होगा। क्या होगा बेटा 3000। अगर ये हमारा 3000 है तो भाई भाग देंगे 120 का 3000 में, तो क्या आएगा बताओ 25, क्योंकि 12 दूनी 24 और 6 के हो गए 30। तो भाई ये 25 गुना है 120 का। और बेटा 125 का भाग देंगे भाई किसने में, कितने बेटा 125 का 3000 में। तो जैसे ही मैंने भाग दिया तो भाई ये कितना है बेटा 125 दोनों होते हैं 250, मतलब अगर मैं इसे 20 गुना करूँगा तो ये 2500 हो जाएगा और 4 ये 24 गुना, ठीक है। और ये क्या होगा 75 का भाग दूंगा भाई, 75 का 40 में गुणा करेंगे तो 3000 होता है, तो ये हमारा 40 गुना। अब देखिए अगर बेटा ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य निकल के आया, इसका मतलब क्या है, अगर आप 25 का 120% निकालोगे तो वही होगा जो 24 का 125% और 40 का 75% करके देख सकते हो।
जैसे 25 का 120/100 निकालूँ मैं, तो इससे कटेगा ये 4 बार, 4 का गुणांक मांगते हैं 30 रेशियो आ गया SP। ऐसे ही अगर मैं CP क्या मानूँ 24 मानूँ, तो ये 24 है, 24 का निकालूँ मैं 125%, तो बेटा 5 से कटेगा, 25 से कटेगा 5 बार, और ये 4 बार, 4 से कटेगा 6 बार, और 6 पन्ना 30, ठीक है। और मैं इसे भी अगर कर लूँ तो 40 का कितना 75/100, तो भाई 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 10 बार, और 10 × 30। अब देखिए 25, 24, 40, और ये कितना है 30, 30, 30, मतलब SP अगर 30 हो जाता है हमारा, अगर ये हमारे इस वाले रेशियो में क्या हो, क्रय मूल्य हो, मतलब तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य 25, 24, 40 के रेशियो में होते हैं, तो भाई ये हमारा विक्रय मूल्य आता है, वो भी क्या समान। कोई दिक्कत बताइए भाई, क्लियर है ना। तो बेटा ये मैंने आपको समझाया है कि कोई दिक्कत ना आई। अब देखो भाई, अब कैसे करेंगे, तो ये तो क्लियर हो गया ना। अब इसने क्या कहा है, तो लाभ प्रतिशत या हानि परसेंटेज निकालो कि लाभ हुआ है हानि। तो भाई यहां पर डायरेक्ट निकालना सीख लो कि भाई 25 रेशियो पर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगला 24 रेशियो पर मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अगर मैं 2500 करूंगा ऐसे, तो भाई 2500 मान लिया मैंने, तो 2500 गुणा 20/100, तो बेटा ये कितना होगा बताओ, 25 500, तो मैं ये भी 500 लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए एक और रखिए वैल्यू, एक कितनी है भाई 40 रेशियो में, और 40 पर मुझे हानि हुई है, तो माइनस लगाओगे 40 × 25, ठीक है। अब देखो टोटल ये कुल पर पूछ रहा है, तो कुल कितना है 24, 25 कितना हो गया 49, और 49, 40 89, तो 89 रेशियो पर पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो भाई मैं यहाँ पर X मान लूँ, क्योंकि यहाँ कितने से गुणा करूँ कि ये तीनों रेशियो के बराबर हो जाए। तो देखिए ये 500, और ये कितना होगा भाई बताओ 24 गुणा 25, 24 गुणा 25 बेटा क्या हो गया हमारा 600, और ये हमारा क्या हो गया 2500 1000, लेकिन ये आनी है तो माइनस लगाओगे, और ये हमारा 89x। अब देखिए भाई ये 600 500 1100, 1100 में से 1000 जाएगा तो 100 बचेगा, 100%, और ये 89x। इसका भाई इसमें डिवाइड देंगे तो x बराबर कितना आ गया 100/89%। अगर ये प्लस में आ रहा है, देखो प्लस में ही तो वैल्यू, तो भाई हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये माइनस में होता तो हमें लॉस होता। कोई दिक्कत भाई। अगर बेटा दो वस्तुएं होती हैं तो भाई क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है, क्रॉस कर लेते हैं तो डायरेक्ट हमारा SP की वैल्यू आ जाती है। अगर देखो 3 वस्तुएं दे दे तो भाई ऐसे करेंगे, हैं LCM निकालेंगे, 3 हो या 4 हो चाहे 5 हो, कितनी भी वस्तुएं दी हो तो भाई क्या करोगे सबका LCM निकाल के और डिवाइड करेंगे तो सीधा हमारा क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आता है। कोई दिक्कत? हाँ भाई आ गया ना समझ में? जितने भी छात्र बेटा सबकी समझ में आ गया ना? तो बेटा आंसर क्या आ रहा है भाई 100/89। हाँ भाई दिख रहा है ऑप्शन में, बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा बेटा आप सभी छात्रों को, ए ऑप्शन पे दे रखा है भाई इसका आंसर। और जिन जिन छात्रों का ये आंसर आ रहा है मैच कर लेना, अगर जिनका नहीं आया भाई मैं साइड से हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई क्वेश्चन का, समझ गए? और बेटा ये आज की क्लास का भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और जो हमारी नेक्स्ट भाई क्लास होगी वो भी इसी टॉपिक की होगी। उसके बाद मैं डिस्काउंट वाला टॉपिक लेकर आऊँगा, सभी छात्रों को भाई मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और भाई डिस्काउंट को भी मैं 0 से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊँगा, उसके बाद मैं चक्रवृद्धि ब्याज लेके आऊँगा और साधारण ब्याज, क्लियर। और ये हमारे जो सारे होंगे वो परसेंटेज वाले टॉपिक होंगे। धन्यवाद।